करते चैप्टर नंबर कौन सा था ये? थर्ड था ना। मैट्रिक्स किसको कहते थे? सबसे पहले कल के क्लास में हम बता चुके हैं। मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? बात नहीं करिएगा बीच में। मैट्रिक्स किसको कहते हैं हिंदी में? अवयव। तो यह कोची था, एक प्रकार का एलिमेंटों का सजावट था ना। यह एक प्रकार के एलिमेंट मतलब अंक 1 2 3 4 ले लिया, इसकी सजावट। इसकी कैसी सजावट है? तो इसका परिभाषा की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? यह एक प्रकार का कोची होता है, एक प्रकार का सजावट होता है, यही होता है ना। और कैसी सजावट होता है? बोलिए। आयताकार। आयताकार सजावट होता है। अगर इसकी सिंबल की बात करें तो सिंबल कैसे होता है? बड़ी ब्रैकेट जैसा, कुछ इस तरह का। ये इसी को ना बोलते हैं मैट्रिक्स। अब देखना इसमें सजावट कैसे होता है एलिमेंट का। इस एलिमेंट का आप कैसे कैसे सजा सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 तक है ना, इस तरह में डाल दिए, एक हो गया। और कैसे सजा सकते हैं? नीचे में भी 1 2 3 4 5 6। और बताइए और कैसे सजा सकते हैं इसको? 1 2 3 4 5 6, इधर से भी, या नीचे में भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे। क्या इसके अलावा और भी सजा सकते हैं? अब ये मत बोलना ना कि एक बार 3 को यहाँ रख दीजिए और 1 को यहाँ, वैसे नहीं होता। ये इसके ऑर्डर पे लेते हैं। यानी अगर इस एलिमेंट को सजाने का तरीका टोटल इतना ही हो गया, चाहे इसको। अब बात है जब इसको सजाएंगे तो एलिमेंट को सजाने के बाद अब इसमें जो खड़ा खड़ा होता है इसको कोची बोलते हैं। जो पिछले क्लास में होल था, क्या बोलते हैं इसको? जो खड़ा वाला क्या चीज था? और ऐसे वाला, तो ये कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर, और ये कॉलम नंबर, और यहां से ये रो नंबर, और ये रो नंबर 2 हो गया था। ये कॉलम नंबर भी हो गया था, रो नंबर भी हो गया था। आज जब और कॉलम और रो पता चल जाए तब इसकी हम लोग क्या चीज निकालते थे? कोटि। याद है कोटि? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर। कोटि को ऑर्डर। और ऑर्डर कैसे निकालते थे बताइएगा? ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले किसको लिखा जाता था और बाद में किसको? कॉलम को। तो पहले रो को और पहले कॉलम को। तो चलिए बताइए, तो इसकी ऑर्डर क्या होगा? पहले रो बाद में कॉलम। रो कई गो? कॉलम क गो? तो इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 गुना 3। ये वाला का ऑर्डर बताइए तो, ऊपर वाला का। इसकी ऑर्डर क्या होगा? बोलो। कॉलम के गो? रो के गो? पहले किसको लिखा जाता? तो के गो रो है इसमें? कॉलम के गो? तो 1/6। यानी कभी भी ऑर्डर कहीं पे दिया रहे, देखना, कभी भी कहीं पर अगर ऑर्डर दे दिया रहे तो ऑर्डर में जो पहले रहेगा उसको क्या बोलते हैं, और जो बाद में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। यही ना। जैसे एक मैट्रिक्स दिए जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यही था। बताइए इसमें रो की संख्या कितना है टोटल? कै गो रो की संख्या? 2। ये पहला रो और ये वाला कॉलम की संख्या के गो? ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो टोटल कितने कॉलम हो गए? अब इसकी ऑर्डर पूछेंगे तो क्या बताइएगा? पहले किसको लिखा जाता है, बाद में किसको? और देखना ऑर्डर लिखने का स्थान कहां पर जाए? इसकी नीचे साइड। तो बोलो रो कितने? फिर बोलेगा कॉलम। कॉलम कितने? 4। यानी कहीं भी ऑर्डर में लिखा मिले तो समझ जाना कि पहले वाला रो रहेगा और बाद वाला कॉलम रहेगा। पहले वाला रो और बाद वाला, ये सब कुछ हो चुका था ना। यानी रो और कॉलम तो क्लियर है। अब जैसे मौला वाले बताइए, तो इसकी ऑर्डर क्या होगा? बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2, क्योंकि रो कितने हैं? 3 और कॉलम कितने हैं? 2। मोहम्मद, ऑर्डर बताइए आगे वाले। मोहम्मद फिरोज, ऑर्डर बोलिए था। हाँ 1 × 3। रो कितने हैं? एगो। और कॉलम कितने हैं? 3 गो। तो पहले रो और बाद में कॉलम। सबसे पीछे कोना में आप ही। इसकी ऑर्डर क्या होगा?
ऑर्डर सही से, गलती नहीं है। ऑर्डर क्या होगा? पहले रो और बाद में कॉलम। तो बोलो रो कितने हैं? 3। फिर बाद में कॉलम, कॉलम कितने हैं? 2। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/। अगला कौन बताएगा? मोहम्मद शान। तो भुलाएंगे थोड़े, तुम लोग से अच्छा लड़का वो है। तुम लोग शिकायतों कर देगा बाहर, लेकिन वो नहीं करेगा। चलो बताओ इसकी ऑर्डर क्या होगा? बताइए तो, इसकी ऑर्डर क्या होगा? पहले किसको लिखते हैं? रो को, बाद में कॉलम। याद रखना, जो ऐसे चलता है वो कोची होता है, और जो नीचे में रहेगा इसे, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो बोलिए इसमें कई गो रो है और कई गो कॉलम है? रो ऐसे वाला को बोलेंगे ना, तो रो के गो? 2 गो। और खड़ा वाला को कोची बोलते हैं? कॉलम। कॉलम के गो? तो यहाँ पे हो गया 4। ऑर्डर तो निकालने के लिए क्लियर था, या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद देख लेना, ऑर्डर के बाद कौन सा एलिमेंट कहाँ होता है, इसको कैसे पता करते हैं। मान लो कि एक कुछ भी यहाँ पे लगा दिए। अब हम इसकी स्थान पूछेंगे कि बोलो 4 का स्थान कहाँ पे है। तो बताइए तो कैसे पता करेंगे 4 का स्थान कहाँ पे है? अगर देखो तो ये कौन सा कॉलम, ये कौन सा कॉलम, ये कौन सा, ये कौन सा रो, ये कौन सा रो? 2। क्लियर है ना? अगर हम 4 के स्थान पूछे तो सबसे पहले किसके तरफ देखना, और फिर किसकी तरफ देखना? तो 4 का स्थान कोची है? पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम। तो चलो पहला रो, और तो इसका सिंबल क्या होता है? AIJ ना। इसका सिंबल क्या होता है? AIJ। अब बताना, तो AIJ कहने का मतलब है आई के जगह पे पहले वाला रो, पहले वाला कोची, और जो बाद वाला है वो कोची है? कॉलम। अब बोलो तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछते कि A11 क्या होगा, बताइए तो। A11 का मतलब कोची, पहले वाला को हम क्या बताएं? रो, और बाद वाला को क्या बताएं? कॉलम। तो बताइए क्या होगा? पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम 4। अगर हम आपसे पूछे A23 क्या होगा? A23 क्या होगा? 823 का मतलब पहले रो ना, तो दूसरा रो का ना, अच्छा दूसरा रो का तीसरा कॉलम क्या मिला? 8। अगर हम लड़का में कोई भी बताना, A22 क्या होगा? A22 क्या होगा? दूसरा रो का दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो का दूसरा कॉलम, तो देखो रो भी दूसरा और कॉलम भी दूसरा, कौन सा मैच किया? 6। अब A31 मोहम्मद फिरोज, A31 क्या होगा? नहीं बताया तो समझना तुम 3 होगा। चलिए आप बताइए तो A31, पीछे से 3 आंसर आयल है। A31 हाँ 3 होगा। राजा कुमार, आप आखिरी उम्मीद है आपसे, सुनिएगा। पहले वाला को हम क्या बताएं? रो। 3 गो रो है ही में, कहीं 3 रो है, कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं। इनफाइनाइट कहीं नहीं बोले, इनफाइनाइट कहाँ से होगा जब कुछ मायने नहीं है? तो एक और क्वेश्चन ऐसे में बता देना, तो उसमें लिख दिए थे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं, ऐसी कुछ डिजाइन बनाई, ऐसे से डिजाइन बना दिए होंगे, इनफाइनाइट थोड़े है। आप कल बोले तो थे। आपने बताना, बोलो। अभी बहुत भारी क्वेश्चन दिए है। 2 1। चलो मुस्तफापुर, A21 का मान क्या होगा? A21 4 होगा। 2 1 क्लियर हो गया ना? यानी किसी का भी स्थान तो पता कर सकते हैं यहाँ पे। और देखना, इसके बाद से कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि अब इसको, जो इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोला जाता है?
एलिमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवयव। मैट्रिक्स के अंदर जो भी कुछ है उसको क्या नाम है? एलिमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अवयव। अवयव हिंदी में बोला जाता है अवयव। अब समझिएगा पहले, कभी इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने गो अवयव हैं? 6 गो है। अगर आपके पास कुल अवयव दे दे 4 गो, अवयव की संख्या कितना दिया? 4। देखिए, रहने दीजिए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल ऑफ। अच्छा, अब बोलो तो अवयव की संख्या 4 रहेगा तो कुल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? आपके पास 4 गो अवयव दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 गो है कि नहीं है? इसको कितने तरह से सजा सकते हैं? पहले तो एक बार 1 2 3 4 इस तरह से, फिर या और एक समझा सकते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी तो सजा सकते हैं ना। और कैसे सजा सकते हैं? 1 2 3 4। और भी कोई तरीका है सजाने का? आगे पीछे होगा पर रहेगा तो इसकी ऑर्डर क्या होगा बताइए? कोई भी रो 4 गो, कॉलम 1 गो, यानी कि 4 गुना। इसकी ऑर्डर बताइए? 2 गुना 2। इसकी ऑर्डर बताइए? पहले रो 1 गुने 4। अब देखो, तो आपके पास 4 गो अवयव था तो कुल कितने अवयव बना? 4 गो अवयव में कितने अवयव बना? कितने बना? कोची कोची बना? एगो 1/4 का बना। और बोलो क्या बना? 1/4 बना। दूसरा क्या बना? 4/1 बना। और अबरी क्या बना? 2/2 बना। यही ना कुल बना। तो बताइएगा, अगर आपके पास 5 गो अवयव है तो कुल कितना मैट्रिक्स बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में अवयव कितना है? अवयव अगर 5 है तो अवयव कितना बनेगा? कुल अवयव बताइए जल्दी। कितना आएगा? एगो 1/5 और एगो 5/1, यही ना। अगला कौन बताएंगे? आप बताइएगा। अगर आपके पास 24 अवयव है, अवयव 24 है, तो चलिए अवयव बताइए कुल कितने अवयव हो सकता है? एगो 1/24, एक इसका उल्टा। चलिए और बताइए। एगो 2/12, एगो 12/2। बोलो। एगो 3/8, एक बाद एगो 8/3, एगो 4/6, तो फिर 6/4 और बनेगा। अच्छा देखना, सबको गुना करके देखो 24 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 24 क्या चाहिए? और भी दे सकता है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और जो सबसे पीछे वाला बताएंगे। अवयव दे दिया है आपको 20 गो, तो चलो कुल अवयव कितने हो सकता है? बोलिए, आप ही बताइए। बोलते जाना, लिखते जा रहे हैं। बोलो। 2 10, 1 10 2। और बोलिए। 5 4 4 5। और 1 20 और 20 1। बस है? कुछ है अंदर? अब नहीं बनेगा। 2 वाला से हो ही गया, 3 से होगा नहीं, 4 से हो गया, 5 से हो गया, 10 से हो गया। तो कुल कितने बने? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने बनेगा? 6 गो बनेगा। अच्छा एक और देते हैं 15 वाला, बताना। फिरोज, अवयव कितने हैं? 15 गो। तो बोलो तो कितने, सॉरी अवयव कितने हैं? तो अवयव कितने बनेंगे? बोला क्या होगा? 3 5, एगो 5 3, 1 5 है, 15, एगो 15 1। चलिए और बताइए। अब नहीं, कितने बने कुल? 4 गो। आप लोग बुक में क्वेश्चन दे ले था ना,
कितना कितना वाला दे लेता क्वेश्चन? अब देखिए तो बुक वाला क्वेश्चन पे आए ना। अब डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन पे देखते हैं। कहाँ पे था गेल? डाउनलोड में था। नोट क्लास 12 यही है। 42 पेज था। कुछ नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को कितना से देखना था? सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सबसे पहला नंबर क्वेश्चन तो हो गया था, सबका बनल है ना। तो बस खाली आंसर बता देगा। पहला का पहला नंबर में पूछा है अवयव की कोटि, बोलो आंसर। अवयव की कोटि कितना आंसर है? पहले रो की संख्या बाद में कॉलम की संख्या। तो रो कितना? 1 2 3 और कॉलम कितना? 4। तो बोलो 3 गुना कितना आंसर? 4। अब ये बताइएगा दूसरा में अवयव की संख्या। अवयव की संख्या तो बस इसको गुना कर देने के 3 चौको 12 आंसर। अब इसकी स्थान बताना है एक बार। सब तो बनेले थे लेकिन एक बार पूछ लेते हैं। चलो राजा कुमार, पहले A13 का मान क्या होगा इसमें? A13 का मान पहला रो का तीसरा कॉलम 19। A21 का मान क्या होगा? लड़की में कोई भी A21 का मान बोलिए। A21 to 1 का मान कितना होगा? यानी दूसरा रो का पहला कॉलम। पहले महिला, महिला फर्स्ट, सेकंड पुरुष। कितना कितना आंसर? 35। चलो अब लड़का में से A33 -5, फिर से महिला A24। A24 का मान कितना? 24 यानी दूसरा रो का चौथा। नहीं था, दूसरा का चौथा। चलो अगला बताना A23 क्या होगा? A23 क्या होगा? कोई भी 5, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। ये ना कौन सा आंसर होगा? 5/2। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये तो पहले ही से बनल है, ये था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर मेन 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 में कितना क्वेश्चन हो गया था? क्रॉप करना था ना कुछ। क्रॉप करेंगे तो नीचे वाला हट जाएगा ना फिर। एक नेक्स्ट पेज, कॉपी टू। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां से दिख रहा है ना क्वेश्चन पीछे से। अच्छा ये 2 क्वेश्चन तो कल हो गया था। कौन कौन सा क्वेश्चन? ये वाला और ये दोनों।
दोनों हो गया था ना, जो अभी बताया 18, अभी कितना कितना एग्जाम्पल में दिए हैं, ये 24 वाला एग्जाम्पल में अभी बता ही दिए हैं, और बच्चा 18 वाला, तो 18 का क्या क्या होगा, 18 का बताइए तो क्या क्या हो सकता है अभी, एगो 1 18, 18 1 है, 6 3 3 बस गुना करने पे 18 आना चाहिए ही ना। दो संख्या वैसी खोजो जिसको गुना करने पे कितना आ जाए। अब हमें मेन क्वेश्चन नंबर कितना देखना था, 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखना क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है कि 2/2 का अवयव पता करिए। कितने बाई कितने का अवयव पता करिए, 2/2 का। तो देखना एक 2/2 का हम अवयव लिख देते हैं। तो बोलो पहलका क्या स्थान वहां क्या होता था, 1 1, यहाँ पे बोलोगा A12, यहाँ पे A21, और यहाँ पे कोची था, कैसे देखना यही था ना, ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, देखो 2 1, यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम, यही है ना। आपको ऐसने, लेकिन यहाँ पे A11 A12 नहीं रहेगा, यहाँ पर कौन सा अंक भराएगा, आपको 2/2 का अवयव पता करना है। और एक रिलेशन भी आपको दे दिया है, AIJ बराबर क्या दिया, I + J का होल स्क्वायर बटा 2। यानी इसमें कितने क्वेश्चन टोटल है, 3 क्वेश्चन, और तीनों में कैसी मैट्रिक्स पता करना है, 2/2 का। तो हम एक क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। देखना, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का पहला में रिलेशन क्या दिया है, बोलना AIJ बराबर कोची है, I + J का होल स्क्वायर बटा कितना, यही रिलेशन दिया है ना। अब इस रिलेशन पे देखना, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, चारों में क्या भराएगा हमको यही पता करना है। सबसे पहले किसको पता कर लेते हैं, A11। तब यहाँ ये फॉर्मूला में लिख दीजिए A11। तो बताइएगा I के जगह पे J के जगह पे है कि नहीं है, तो बोलो यहाँ I के जगह पे क्या सेट करेंगे, 1, फिर J के जगह पे क्या सेट करेंगे, फिर स्क्वायर के लिए बटा 2 के लिए, तो 1 और 1 जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर, एक बार लिख देते, 1 को कट गया, कितना आया आंसर, 2। इसका मान क्या हो गया, 2। चलो अबरी एक डब्बा नया बना लिए, A11 के जगह पे क्या भरेंगे, 2 ना भरेंगे। अबरी बताइएगा A12 का मान, अबरी किसको निकालना है, A12। बोलो I के जगह पे J के जगह पे, तब बोलो यहाँ पे I के जगह पे क्या लिखेंगे, J के जगह पे बटा कितना, स्क्वायर खाली किसको करना है, ऊपर वाला को, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बटा कितना 9/2। तो बताना A12 दिख रहा है, A12 के जगह पे कितना लिख देंगे, 9/2। अबरी बताइएगा, और ये 2 को निकल गया, अबरी में किसको निकालना है, A21। बोलिएगा I के जगह पे J के जगह पे, अब इसके बाद करिएगा, तो बोलो I के जगह पे किसको लिखेगा, J के जगह पे 1 बटा कितना, ऊपर में खाली स्क्वायर 2 और 1 3 का स्क्वायर, नीचे कितना, तो 2 का स्थान कहाँ पे है, 9/2। और बताइएगा तो अबरी में किसको निकालना है, बोलो 822 का मान निकालना है। तो बोलो I के जगह पे 2, J के जगह पे, तब बोलना अब यहाँ पे I के जगह पे क्या भरेगा, J के जगह पे क्या भरेगा, बटा कितना, ऊपर में स्क्वायर था 2 और 2 4 का स्क्वायर, नीचे कितना, के बार में कटेगा, इसका स्थान पे क्या हो गया, आ गया आंसर। यही पता करना था, बहुत भारी वाला है। तो अगला उम्मीद करें कि अगला आप लोग बना के दिखाइएगा। मिल गया आपको टोटल का टोटल। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको एक पता कर लेना है, और फिर इसके अकॉर्डिंग आप लोग को बनाना है। नेक्स्ट पहले एक कच्चा सा फोटो बनाना, फिर उसके अकॉर्डिंग बनते चल जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन बना के दिखा सकते हैं, टाइम दे, चलो ते कॉपी टू
तीसरा का रख दें। तो चलो तीसरा का ही क्वेश्चन बना के देखो। एक क्वेश्चन, अब देखो ये 2x2 का सभी, तो 2x2 का तो बाकी क्वेश्चन सबके सब आसान है, ये है कि एक आध गो और बता दे कोई वाला क्वेश्चन होमवर्क में ना। एक और देख लो, ये भारी है, इसको एक बता देते हैं तीसरा को, फिर दूसरा बनाना। हमको भारी लग रहा है इसीलिए। aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा कितना। सबसे पहले वो कच्चा वाला फोटो बनाना है ना मैट्रिक्स। पहल का स्थान बोलिए, दूसरा का स्थान 1 2, यहाँ पे 2 2। अब बताते जाना इसका। सबसे पहले किसको निकालेंगे, किसको निकलेगा a11, तो a11 डायरेक्ट हमको बिना बतेले बताइए तो यहाँ क्या भरे, स्क्वायर। तो हम भी क्या दे दिए, शॉर्टकट में कर ले, देख लेना। 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 में फिर 1 जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर। सही किए ना, बटा कितना आ गया आंसर पहला। अबरी में किसको निकालना है, नहीं कि 1 2, बोलो 1 2 में यहाँ का स्थान आप लोग बताइए। पहले बोलो आई के जगह पे कितना है, तो जहां आई है वहां कितना सेट कर लेते हैं। फिर जे के जगह पे कितना है 2, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, जे के जगह पे 2। पूरा में स्क्वायर है ना, तो हम भी क्या दे दिए स्क्वायर। अब बताइएगा 2 में 2 से गुना करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, नीचे कितना आ गया। अबरी में किसको निकाल ले, a21। बोलना आई के जगह पे कौन है, तो जहां आई है वहां पे क्या भर देंगे 2। जे के जगह पे कौन है 1, तो जहां पे जे है वहां पर जा क्या भरा जाएगा 1। ना गलती की है, स्क्वायर बाहर में है ना, बटा कितना। बोलो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 में फिर 2 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा कितने बार में कट गया 8 है। अब एक और बचा, अबरी में कुछ ही निकालना है a22। तो बोलेगा a22, तो आई के जगह पे कितना, तो यहाँ पे 2, जे के जगह पे कितना, तो बोलो 2 जे है, तो जे के जगह पे भी 2 बटा 2, ऊपर में स्क्वायर। बताइए तो इसका मान कितना होगा, 2 दूना 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटा 2 कितने बार में 18 बार में। अब सबका मान को यहाँ पे सेट करना, कर सकते हैं ना सेट। बोलिए तो क्या आया, सबसे पहले a11 का मान कितना 9 बटा 2, a12 का मान कितना 25 बटा, फिर बताइए a21 का मान कहाँ 8 है। अबरी में 22 का मान आ गया आंसर। कुछ दम था नहीं था। तो अब याद देखिए अब इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कहां तक क्लियर। अच्छा ये वाला तो क्वेश्चन, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिएगा। कॉपी टू नया पेज। ऐसे छोटा कैसे हो गया, क्रॉप जैसे इसको क्रॉप टिप है, वो ना ये बोल रही छोटा हो जा रहा था मैसा।
पहले से काटे हुए थे इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना हम लोग को, 5 नंबर। क्रॉप बड़ा हो जाए दीजिए, तैसे काम चलाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताना है ना। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से, 5 है। अब कितने बाई कितने का मैट्रिक्स पता करना है बताइएगा तो। 3/4 का, तो कच्चा सा 3/4 का बनाना है। रो कितने रखना है, 3, और कॉलम कितना रखना है, 4। तो बताना सबसे पहला का स्थान, उसके बाद अब बोला यहाँ पर जा 2 1 2 2 2 3 2 4। अब बोलिए 3 1 3 2 3 3, और यहाँ पे 3 4। बोलो कितने बाई कितने का बोला था, 3/4 का है कि नहीं है, देखिए तो है 3/4 का। अब जब 3/4 का ये हो गया, और एक रिलेशन आपको दे ही दिया, बताना कौन सा रिलेशन दे रहा है पहला नंबर में। उसमें देखो हम लिख देते हैं पहला में, AIJ बराबर दिया है 1/2 मोड -3I + J। 3I + J ई दिया है। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है बस। अच्छा क्वेश्चन भारी नहीं है, बस निकालना के गो पड़ जाएगा, चढ़ती है 12 गो आपको निकालना पड़ेगा टोटल। तो देख लो कैसे, थोड़ा सा समझना। सबसे पहले किसको निकालिएगा आप, A11 को। तो 1/2 -3I के जगह पे किसको सेट करेंगे, इधर किसको सेट करेंगे, तो 1 को। तो यहाँ पर जा लिख दिए 1 + J के जगह पे किसको, तो 1। फिर यहाँ पर जा मोड, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, -3 में 1 से करेंगे तो क्या आएगा, +1 के लिए क्या है, अब बताइएगा। तो 1/2 -3 + 1 क्या हो जाएगा, -3। और मोड क्या कहता है, माइनस से प्लस बना देगा। तो ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 के बार में कट गया, आंसर कितना। हाँ नहीं, गुना है तो है, ऐसे कुछ नहीं है। तो बस ये मोड का काम है कि प्लस को पल से छोड़ देता है और माइनस को क्या बना देता है, प्लस। तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया। तो जब आप इसका आंसर लिखिएगा तो पहला जगह पे क्या भर लीजिएगा, अबरी में आप किसको निकालिएगा, बोलो A12। तो देख लेना 1 2 कैसे निकालेंगे। पहले बताइए आई के जगह पे 1, तो ये क्वेश्चन में लिख देते 1/2 -3। बोलो ये आई के जगह पे क्या लिखाएगा, 1, + J के जगह पे क्या लिखाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब बताइएगा थोड़ा सा ध्यान से, -3 में 1 से करेंगे, प्लस कितना 2, फिर इधर करते हैं आगे में है। तो 1/2 माइनस कितना आ जाएगा, 1। अब फिर बताइएगा इससे बाहर निकलेगा तो खाली 1 हो जाएगा ना। तो 1 में 1 से करेंगे तो कुछ नहीं, तो 1 बटा कितना आंसर, इसके जगह पे कितना आ जाएगा। क्या उसी तरह का इसका नहीं निकाल सकते हैं, टोटल निकालना पड़ेगा 12, चाहे जितना पिज्जा भर जाए, और सबको निकाल करके यहाँ पे क्या कर देना है, सेट करना है। तो बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में 5, अब क्वेश्चन में देखिएगा 6 से। ये वो क्वेश्चन वहाँ देगा एग्जाम में, हाँ देगा, देखिए आई करेगा कि नहीं देगा, सब क्वेश्चन ही देगा था, मेरे टू जेड को नहीं छोड़ेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अब बोलेगी। अब इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन नंबर कितना से, 6 में। अच्छा 2 मैट्रिक्स बराबर कब होगा बताना था, जब चाय ठंडा हो गया, याद भी नहीं था जवाब देना, किसको देना था, देना किसको था बेचारा। देख लेना क्वेश्चन नंबर
6 ने। दो मैट्रिक्स बराबर कब होगा, चलो समझना अच्छा से, जब दोनों का ऑर्डर बराबर और दोनों का एलिमेंट बराबर, तभी दो मैट्रिक्स बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6, बोलो दोनों बराबर है? नहीं बराबर। सेम एलिमेंट बराबर है, ऑर्डर तो बराबर, ये भी 2/3 का और ये भी 2/3 का, पर एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, तब ही बराबर होगा। यानी समझिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर बोल दे कि दो मैट्रिक्स बराबर है, तो तुम लोग क्या समझेगा कि उसका ऑर्डर भी बराबर होगा और उसका पूरा एलिमेंट भी बराबर होगा। तो देख, अब इस क्वेश्चन पे आते, देखना कैसे। सबसे 7वां नंबर का क्वेश्चन की छठा 6 नंबर का क्वेश्चन में कितना था, 4 3 x और 5 और बराबर में y z और 1 5। क्वेश्चन में बोल दिया कि बराबर है, क्या बोल दिया क्वेश्चन में, बराबर है। अच्छा, बराबर है इसका मतलब कि दोनों का ऑर्डर बराबर होगा और दोनों का एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो, जब ये दो मैट्रिक्स बराबर है तो ये वाला किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, y, यानी कि y बराबर कितना है, आंसर आ गया। ये वाला किसके बराबर होगा, तो बोलो z बराबर। ये वाला किसके बराबर, तो बोलो x बराबर। आई तो बराबर है ये, तो आपको x से y z का मान निकालना है। क्वेश्चन में देखो, x का y का और z का मान निकाले, आ गया। इस सब में दम वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखने में भले बड़का लग रहा होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन से बना देना, क्वेश्चन लिखते नहीं है। बोलो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 6 है। अब ये बताना, ये समीकरण नंबर और किसको किसको बराबर करे। चलो, 5 प्लस जेड बराबर कौन, 5 प्लस जेड बराबर, तो 5 प्लस जेड बराबर कितना था, 5। अगर यहां से देखो तो मान निकल जाएगा जेड बराबर, 5 प्लस में इधर जाएगा, यानी जेड बराबर आ गया एगो मान। और कोची कोची देवल है, एक्स वाई का मान कितना, 8 है, तो बोलिएगा तो एक्स वाई बराबर 8। अब कैसे सॉल्व करें, एगो का मान आ गया, एगो का मान बचल है, क्या चीज, अच्छा एक्स वाई का मान 8। अब कैसे सेट होगा बताइए जरा सा, एक्स का मान कर देंगे तो क्या चीज, बोलो। किसी का भी मान किसी में निकाल करके भी सोल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम समीकरण 1 से देखते हैं सोल्व, तो समीकरण 1 मिलेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना, तो यहां से किसका मान निकाल ले, अगर x का मान निकालेंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, y। एक ही समीकरण मान ले हैं, ये दूसरा, तो इसको कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर जो अब ये समीकरण नंबर जो 3 आया आपका यहाँ पे, अब इसको किस में सेट कर देंगे, 2 में, तो यह मान किस में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो कुछ 2 में, तो समीकरण 2 में तो एक्स वाई बराबर कितना था, तो चलो x का मान कितना सेट करेगा, 6 माइनस वाई और यहाँ पे y बराबर। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है भाई, भाई से गुना करने के बाद है हो जाएगा, द्विघात में बन करके आएगा, सॉल्व होगा कि नहीं होगा, सब सिलेंडर बोल रहा नहीं है, बारी बारी से गुना करेगा तो द्विघात बहुपद बनेगा। द्विघात बहुपद जोड़े घटाए वाला तरीका होता है, बीच में क्या लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से, नहीं बनेगा तब बताएंगे, खुद से। चलो अच्छा, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, ट्राई करिएगा ना, बस एक्स और वाई का कैलकुलेशन को सॉल्व करते जाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, खत्म। अब 6 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, क्वेश्चन वही है, देख लो, ए का मान पता करना, बी पता करना, सी पता करना और क्या पता करना है, डी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
कॉपी टू, नहीं अभी होगा, कॉपी टू अब इस क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6 की 7, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा बताइएगा। तो इस क्वेश्चन की डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखिए, a माइनस बी किसके बराबर, a माइनस बी किसके बराबर, तो a माइनस बी बराबर -1 समीकरण मान ले, बराबर a माइनस बी बराबर -1 समीकरण नंबर। और बताइएगा, और किसको किसको बराबर, 2a माइनस बी किसके बराबर, बोलो, तो 2a माइनस बी बराबर 0 के बराबर, ये समीकरण नंबर। और बताना कौन किसके बराबर होगा, 2a प्लस सी किसके बराबर, 5 के, तो 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3, ये बराबर है। और कौन सा बच गया बरे, 3c प्लस डी किसके बराबर, 13 के, यानी 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4 हो गया ना। अब आपको ए का भी मान पता करना है, बी भी पता करना है, सी भी पता करना है, डी भी पता करना है। कैसे पता होगा, कोई भी दिमाग लगाइए तो, लग रहा है क्या करे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, अभी इसका तो फिलहाल काम नहीं, जगह मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 से, तो समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो समीकरण 2 क्या है बोलिए, 2a माइनस बी बराबर 1 क्या चाहिए, a माइनस बी बराबर, और जब भी घटाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, पहले से किस में है, अब किस में है, पहले से किस में माइनस, तो अब किस में, पहले से माइनस तो अब किस में। अब बोलो 2 गो ए में से ए गो ए घटेगा तो कै गो ए, अब यह प्लस भी यह माइनस भी, कहानी खत्म। क्या चीज, अब बोलना, अब इस 0 और +1 क्या हो जाएगा, खाली 1 है, ए गो का तो मान निकल गया, ए बराबर कितना आ गया, और इसको 1 में रख के निकाले कि 2 में रख के निकाले, तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलना तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर, तो a की जगह पे आप क्या सेट करिएगा, 1 माइनस बी माइनस 1। अब इधर उधर कर लेना, इधर माइनस में 1 पहले आ जाएगा, प्लस में b इधर माइनस में उधर चला जाएगा, तो यानी कि b का मान कितना आ गया, कि a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। किसका किसका मान निकल गया, आप देख लेना, समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है बोलिए तो, 2a प्लस सी बराबर, तो 2 a के जगह पे कितना सेट करेंगे, तो 1 प्लस सी बराबर कितना, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना, 2 इधर प्लस में इधर आएगा, तो 5 माइनस कितना आ गया, 3। अब क्या, अब किसका मान बच गया निकालना, किसका मान बच गया, तब बोलो अभी समीकरण किससे देखें, समीकरण 4 से। समीकरण क्या है 4 बताइए तो, 3c प्लस डी बराबर कितना है, c का मान कितना चोरी करिएगा ऊपर से, कितना, 3 प्लस कितना, d बराबर बोलिए 13, कितना होगा, 3 3 जा प्लस कितना, बराबर कितना, 9 इधर प्लस में इधर आएगा, तो यानी d का मान आ जाएगा 13 माइनस 9, कितना, 9 4, d का भी मान आ गया। चारों का मान आया कि नहीं आया, तो लास्ट में लिख लीजिएगा ना, a का मान b बराबर c बराबर d बराबर,
बन गया, क्लियर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बचेगा फिर, बोलो। क्या चीज है, आप देख लो अगला क्वेश्चन नंबर का, कितना नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 बड़ा आसान क्वेश्चन है। 8 में एक चीज दिया है, ए बराबर ए आई जे, और इधर दिया है एम इंटू एन। तो आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, ये इसी में बन जाएगा। देख लेना, सबसे पहले ध्यान देना, आई जे बराबर में है एम एन। अगर जब ऐसे रहे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, पहला नंबर में ऑप्शन है एम एन, ये फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ये वाला, तीसरा में ऑप्शन है बराबर, और अगला ऑप्शन है एन ओ टी। कौन सा मिलेगा, क्वेश्चन देख करके बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बोलिए। एम ए आई जे और उसके बाद है करने गया एम इंटू एन, और ये बोल भी दिया क्वेश्चन में कि वर्ग अवयव है। अच्छा, वर्ग अवयव कब होता है, मतलब 4 5, ये वर्ग अवयव है कि नहीं है, क्योंकि रो भी दो, और जिसके रो समझिएगा, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वो कौन सा अवयव कहलाता है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर उसको कौन सा अवयव बोलते हैं, वर्ग अवयव किसको बोलते हैं, बोलो कोई भी, जिसमें काहे नहीं मिट रहा, बोलो, जिसमें कुछ क्या बराबर था, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो बोलो ऑप्शन, बोलो कौन सा मैच करेगा, ए बी सी, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। हो गया, ये भी खत्म। के क्वेश्चन और बच रहा, ये 2 गो क्वेश्चन ही है, तो देखो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या चीज ना, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, तो बताना। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित युग में समान है। समान कहने का मतलब दोनों कुछ ही है, समान कहने का मतलब बोला है क्वेश्चन में कि बराबर है। तो चलो ये दोनों बराबर है, और जब वो दोनों बराबर है तो ये वाला कुछ दिखा, ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बराबर। तो जब यानी कि 3x + 7 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो 7 इधर प्लस में इधर आएगा, 3 इधर गुना में इधर जाएगा, यानी कि x का मान आ गया -7/3। x का मान करने है -7/3 है। तो कौन सा ऑप्शन ज्ञात करना संभव। अच्छा कैसे नहीं, एक और देखो सॉल्व करते, बोलो ये वाला बराबर होगा कि नहीं, ये वाला का लिखो तो उसको क्या चाहिए, 2 - 3x बराबर कितना, अब 2 इधर 4 प्लस में पहले आएगा तो 3x इधर माइनस में उधर जाएगा, तो 2 में से 4 घटेगा, इधर आ गया, 3 गुना में इधर आएगा। क्या एक एक क्वेश्चन में x का मान दो हो सकता है, कभी पॉसिबल है, एक क्वेश्चन में x का मान एक ही आंसर होगा, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। चलो अंतिम नंबर क्वेश्चन कौन बताएगा, सब पढ़ने के बाद बोला है ना कि 3/3 का अवयव है, कितने बाई कितने का अवयव है, 3/3 का। आज इसमें प्रत्येक में 0 चाहे 1 रखना है। अच्छा 3/3 का मतलब समझिएगा, 10 नंबर में मान लो कि 1 2 3 4 5 6, ये 3/3 का है कि नहीं है, कभी सब में 0 लगा सकते हैं,
कभी सब में 1 लिख सकते हैं, कभी हैजा 0 बाकी सब में 1, कभी हैजा 0 बाकी सब में 1, कभी यहाँ 0 सब में 1, कभी यहाँ 1 सब में 0, कभी 3 गो में 0 तो बाकी सब में 1, तो टोटल कितना बन सकता है। अच्छा तो याद रखना, भरना 0 चाहे 1 के गो भरना है, दुए गो में से ना कोनो भरना है। और कितनी बार भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पावर कितना 9 निकालो तो कितना आएगा। छोटकन छोटकन तो होबे नहीं करेगा, ये सब को ऐसे ही मिटा दो। कौन सा आंसर हो जाएगा, 512 आएगा।